अस्सलाम वालेकुम। जो मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आरडीपी क्रिएट करने का बताया था, अब काफ़ी लोगों की आरडीपी क्रिएटिंग में स्टॉप हो रही है और साथ में काफ़ी लोगों को इशू फेस करना पड़ रहा है कि हमारी जो आरडीपी वो 40 मिनट से ऊपर नहीं चल रही। ठीक है, इस वीडियो में आपके सारे जितने भी एरर वगैरह को फेस जो कर रहे हो, ठीक है, उसको सोल्यूशन बताने लगा हूँ। बस आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, पार्ट आपने कोई भी स्किप नहीं करना। तो इस वीडियो में आपको आरडीपी का जो टाइम है वो बढ़ा कर दिखाऊंगा। आप 2-3 घंटे आप आरडीपी को ईजिली चला सकोगे और आपकी आरडीपी क्रिएटिंग पे स्टॉप भी नहीं होगी। ठीक है, आपकी आरडीपी 101% आपकी आरडीपी क्रिएट हो जाएगी। बस आपने सारे स्टेप करने हैं फॉलो। ठीक है, आपने कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना, आपने न्यू ईमेल क्रिएट कर लेनी, न्यू ईमेल। ठीक है, इसके लिए आपको न्यू ईमेल चाहिए। उसके बाद आपने वहाँ पे सारा सेटअप करना है। ठीक है, और आपके पास ओल्ड ईमेल नहीं होनी चाहिए, तो आपने बस न्यू ईमेल क्रिएट करनी है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गूगल ओपन कर लिया। यहाँ पे आपने सर्च करना है गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट। तो ये आपने सर्च करना है, सर्च करने के बाद पहले वाली साइट आ जाएगी। अब इसमें क्या है कि अगर आप यहाँ पर आप फ्री क्रेडिट लेना चाहते हो तो आपने गूगल के साथ लॉगिन करना है। अगर आप टाइम मेल के थ्रू लॉगिन करते हो बार-बार तो टाइम मेल यहाँ पर नहीं लगने वाला, क्योंकि ये डिटेक्ट कर लेता है टाइम मेल को। तो जैसे आप अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट करोगे उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ वो आपने फिलअप कर लेनी है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपने अपना जो कैप्चा है वो भी आपने सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आपने एक्सेप्ट के बटन पे आपने क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे 1 क्लिक में आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब इस तरह का आपके पास पॉपअप आता है, यहाँ पे इसको कर लेना आपने ज्वाइन, इसको आपने क्लोज नहीं करना। तो जैसे आप ज्वाइन के बटन पे क्लिक करोगे वहाँ पर आपसे गूगल का लॉगिन मांगेगा, तो आपने जो पहले ईमेल लगाई गई जिसके थ्रू आपने लॉगिन किया होगा वो आपने ईमेल सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको परमिशन दे देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना जो एक्सपीरियंस वगैरह ये फॉर्म इसको आपने फिलअप कर देना। कुछ भी यहाँ पर आप लगा सकते हो। एक्सपीरियंस में आपने 0 से लेकर 5 ईयर, उसके बाद आ जाता है सिटी टाउन आप कोई भी लगा सकते हो। उसके बाद आईएम यहाँ पर आपने लगाना है स्टूडेंट। उसके बाद आपने नीचे वाले को कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसको आपने ऑप्शन छोड़ देना है। यहाँ पर सिटी टाउन आपने कोई सा भी लगा देना है। तो यहाँ पर जस्ट मैंने फिलहाल लाहौर लगा दी। लाहौर लगाने के बाद इंडिया आपको ऑप्शन मिल जाता है ज्वाइन का, इस पे आपने कर देना है क्लिक। जैसे क्लिक करो यहाँ पर आपको 35 क्रेडिट आपको फ्री में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करो यहाँ पर देख सकते हो यू हैव गॉट 35 क्रेडिट फ्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने स्टार्ट लर्निंग पे आपने कर देना है क्लिक। उसके बाद आपने चले जाना एक्सप्लोर में। एक्सप्लोर में जाने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है वर्चुअल मशीन। तो जैसे आप वर्चुअल मशीन सर्च करोगे नीचे आपको काफ़ी ज़्यादा लैब मिल जाती है। तो मैंने जो पिछली वीडियो में बताया था कि आपने ये जो पहले वाली लैब है जो 40 मिनट्स वाली इसको आपने ओपन करना है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में आपको जो बता रहा हूँ आपने इसको ओपन नहीं करना। जो तीसरे नंबर पर होगी गूगल प्रीमियम वाली, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, वर्चुअल मशीन यूजिंग क्रोम। ठीक है, इंटरप्राइज प्रीमियम इसको आपने कर लेना है ओपन। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करोगे ये आपकी आरडीपी 1.5 घंटा चलेगी। इसमें क्या है कि ये सिर्फ 5 क्रेडिट लेगी, तो आपकी आरडीपी 1.5 घंटा चल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपने स्टार्ट लैब पे आपने क्लिक कर देना, तो इसमें आपकी आरडीपी 101% क्रेडिट हो जाएगी। जो एक क्रेडिट वाली आरडीपी उसमें इशू वगैरह आ जाते हैं, तो इसलिए जब हम क्रिएट करते हैं आरडीपी तो वो स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पर आपने कैप्चा सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर आपने लॉन्च विद 5 क्रेडिट आपने इसको दे देने हैं। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके जो 5 क्रेडिट वो काट लेते हैं। उसके बाद तो यहाँ पे आपने ओपन गूगल क्लाउड कंसोल पे आपने क्लिक कर देना। उसके बाद आपने कंटिन्यू एनीवे। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करो यहाँ पर आपके पास ये लॉगिन वाला फॉर्म आ गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर ईमेल ऑटो फिलअप हो जाता है। यहाँ पर नीचे आपको पासवर्ड मिल जाता है, इसको आपने कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने इसको कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद जैसे नेक्स्ट करोगे यहाँ पर 1 क्लिक में आपका अकाउंट हो गया लॉगिन। ठीक है, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेम वही प्रोसेस है जैसे आरडीपी आपने क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आपने ये प्रोफाइल का पॉपअप आ रहा है, तो इसको आपने कर देना नो थैंक्स। आपने प्रोफाइल क्रिएट नहीं करनी, वरना आपके पास काफ़ी सारे मल्टीपल प्रोफाइल हो जाती है गूगल में, तो फिर आपको एक ही करके डिलीट करना पड़ सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपने थोड़ी सी देर बाद वेट करना है। यहाँ पर इस तरह का पॉपअप आएगा, तो इनकी जितनी भी टर्म्स एंड सर्विसेज होती हैं वो आपने कर लेनी। एक्सेप्ट करने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे हम अपनी जो आरडीपी वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर दोबारा से हम जाते हैं गूगल क्लाउड में, यहाँ पर आपका जो टाइमर चलता रहता है, तो इतनी देर आप आरडीपी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मतलब चला सकते हो। तो यहाँ पे आ जाना आपने वापस से आने के बाद आपने कंप्यूटर इंजन को सेलेक्ट करके आपने वीएम इंस्टेंस पे आपने क्लिक कर देना। आप काफ़ी लोगों की आरडीपी जो स्टॉप हो जाती थी क्रिएटिंग पे, तो यहाँ पर आपने क्रिएट करनी है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, अब ये जो आपको मिल रहा है वीएम इंस्टेंसेस, इसको आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपने न्यू क्रिएट करना है। ठीक है, जैसे कि ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट इंस्टेंसेस, इस पर आपने क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको क्रॉस कर देना है। यहाँ पर नीचे आपको प्रोसेसर वगैरह कस्टमाइजेशन मिल जाती है। इस पे क्लिक करके आपने स्टैंडर्ड वाले को आपने ये जो 4 सीपीयू और 16 जीबी मेमोरी आपको मिल रहा है, इसको आपने क्रिएट करना है। उससे आगे पीछे आपने नहीं जाना। अगर आप मैक्सिमम सेलेक्ट करते हो तो आपकी आरडीपी क्रिएट नहीं होगी, क्रिएटिंग पे स्टॉप हो जाती है। उसके बाद आपने चले ना ओएस एंड स्टोरेज में, यहाँ पर आपने चेन को सिलेक्ट करके आपने इसका जो ऑपरेशन सिस्टम है वो आपने विंडोज सर्वर आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये लेटेस्ट सेलेक्ट हो जाता है। चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पर नीचे आपको काफ़ी ज़्यादा वर्जन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मैं सिर्फ जो लेटेस्ट चल रहा है उसको सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने सिलेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब हमने अपनी आरडीपी में नेटवर्क भी ऐड करना है ताकि हमारी आरडीपी में इंटरनेट भी चले। ठीक है, आपने चले जाना नेटवर्किंग में जाने के बाद यहाँ पर आपने फायरवॉल जो पहले 3 होंगे, इन तीनों को आपने कर देना है अलाउ करने के बाद आपने क्रिएट के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करोगे विद इन 1 क्लिक में आपकी आरडीपी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर आपसे थोड़ी देर वेट करना है। यहाँ पर जहाँ पर स्टेटस लिखा है ना, अगर यहाँ पर आपका टिक का निशान आ जाता है फिर आपकी जो आरडीपी क्रिएट हो जाएगी। एक्सटर्नल आईपी के नीचे आपकी जो आरडीपी का आईपी होता है वो मिल जाता है। उसको आपने कॉपी करके आपने रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन में आप पेस्ट कर देना, वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हमारी आरडीपी अभी प्रोसेसिंग में है। तो यहाँ पे हमारी जो आरडीपी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, जो पहले वाला हमारा प्रोसेसिंग में था इसका स्टेटस जो वो ओके हो चुका है। अब आपने आरडीपी के साथ आपको एरो का निशान मिल जाता है, इस पर आपने क्लिक करना है। इसका जो पासवर्ड है वो आपने कर लेना है सेट। ठीक है, यूजर नेम चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इसको आपने छोड़ देना है। तो यहाँ पर आपने यूजर नेम इसका कर लेना है कॉपी। तो यहाँ पर हम इसका जो यूजर नेम है वो कॉपी करके नोट पैड पर सेव कर लेंगे। इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर नोट पैड पर सेव कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने सेट के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका यूजर नेम सेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास पासवर्ड आ जाता है। ठीक है, उसको आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, तो वो बाय डिफॉल्ट है। अब काफ़ी लोगों के पास इस तरह का एरर फेस होता है। यहाँ पर आपने कहना दोबारा से आपने सेट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक हाल ये भी है कि आपने इसको रिफ्रेश करना है। ठीक है, पूरे टैब को रिफ्रेश करोगे तो ये सेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब फ्रेश आरडीबी क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर इस तरह का एरर फेस करना पड़ सकता है। अब हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर एक दफ़ा करते हैं रिफ्रेश। जैसे रिफ्रेश करोगे यहाँ से आपने दोबारा इसको पासवर्ड सेट करना है। अब अगेन से हम क्लिक करते हैं सेट विंडो पासवर्ड। ठीक है, ये आ गया। इसको हम दोबारा से कर लेते हैं सेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सेट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अपना जो पासवर्ड इसको कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम पासवर्ड भी पेस्ट कर लेंगे। पासवर्ड भी हमने सेव कर लिया, इसको आपने कर देना क्लोज करने के बाद आपने एक्सटर्नल आईपी को कर लेना कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन को आपने ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने अपना जो आईपी जो कॉपी किया होगा एक्सटर्नल, यहाँ पर आप इसको कर देना पेस्ट करने के बाद आपने कनेक्ट के बटन पे आपने कर देना है क्लिक। अब जैसे कनेक्ट के बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपने जो सेव किया होगा पासवर्ड एंड यूजर ने वो आपने यहाँ पर डाल लेना है। यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट। अब जो पासवर्ड है इसको भी कर लेंगे कॉपी करके पासवर्ड वाली जगह पेस्ट करके आपने ओके के बटन पे आपने कर देना है क्लिक। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर इस तरह का पॉपअप आता है। तो इसको आपने नो थैंक्स करके डोंट आस्क मी अगेन करके यहाँ पर कर देना है यस। जैसे यस करोगे यहाँ पर आपकी जो आरडीपी कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो आपने बस थोड़ी सी देर वेट करना, 5 या 10 सेकंड आपने वेट करना, तो यहाँ पर आपकी आरडीपी ओपन हो जाती है। तो देख सकते हैं हमारी जो आरडीपी ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारी जो आरडीपी है वो ओपन हो चुकी है। ठीक, तो यहाँ पर आपने बस थोड़ी देर वेट करना, तो ओपन होने में टाइम लग जाता है। तो इसमें आपको लेटेस्ट विंडो मिलती है, विंडो 11 आपको मिल जाती है। तो जितनी भी एरर वगैरह तो वो मैंने आपको फिक्स करवा दी। अगर फिर भी कोई एरर आता है तो आपने मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लेना है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसको आपने ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ग्रुप का लिंक होगा तो उसको आपने लाजमी ज्वाइन करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आरडीपी के अबाउट में तो आपने मुझसे वहाँ पर कॉन्टैक्ट करना है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम जो सोल्व करवा दूँगा। इसमें सिर्फ आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिलता है तो आपको इसमें माइक्रोसॉफ्ट एज मिलता है, तो इसमें आप गूगल वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे इसको ओपन करोगे यहाँ पर इस तरह का आपको ब्राउज़र सिंपल जो ब्राउज़र है वो आपको मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट का। तो इसकी जो परमिशन वगैरह इसको अलाउ वगैरह करके तो यहाँ पर आप गूगल को भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसमें गूगल इंस्टॉल करके अपने काम वगैरह ईजिली कर सकते हो। तो यही थी वीडियो आरडीपी की। तो अगली वीडियो चलेगी, वीडियो को आपने लाजमी लाइक कर देना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।